आइए स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे NIOS बोर्ड का बुक फर्स्ट क्लास 10th चैप्टर सेकंड दोहे। अब पहला नंबर दोहा जो है वो कबीरदास का है। कहते हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुराबरा साधु निंदय सोए। अब यहाँ पर कबीरदास जी ये बताना चाह रहे हैं कि अगर ऊंचे कुल में जन्मिया यानी ऊंचा कुल यानी अच्छे बड़े खानदान में अगर बच्चे का जन्म हो गया, लेकिन अगर उसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो वो निंदा का पात्र है। ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होई, कि करनी अगर ऊंची नहीं है, कर्म अगर अच्छे नहीं है, तो अच्छे खानदान में जन्म लेने से कोई भी महत्व नहीं है। सुबरन कलश सुराबरा साधु निंदे सोई, कि जिस प्रकार सोने के कलश में अगर मदिरा पान या कोई निंदनीय वस्तु भरी पड़ी हो तो उस सोने के कलश का कोई महत्व नहीं है, वो निंदा का पात्र है। लेकिन अगर तांबे या पीतल के किसी बर्तन में या किसी कलश में अगर गंगा जल या कोई अमृत या कोई आदरणीय वस्तु भरी पड़ी हो तो उस कलश का महत्व है। इस प्रकार बता रहे हैं कि अगर आदमी के या किसी व्यक्ति के कर्म अच्छे नहीं हैं तो वो भले ही कितना धनवान क्यों न हो, भले ही कितने अच्छे घर परिवार में पैदा क्यों न हुआ हो, लेकिन अगर उसमें कर्म की कमी है, अच्छे कर्म नहीं किए हैं, उनकी चाल चलन ठीक नहीं है, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या है, निंदा का पात्र है। जिस प्रकार वो कलश भले ही सोने का क्यों न हो, लेकिन उसमें जो भरा पड़ा है रस वो क्या है, निंदा योग्य है, वो मदिरा पान है, वो एक निंदनीय वस्तु है, इसलिए उस कलश की कोई भी वैल्यू नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार यह कबीरदास जी समझाना चाह रहे हैं कि आदमी को या व्यक्ति को अपनी चाल चलन अच्छी रखनी चाहिए, अपना कर्म अच्छा रखना चाहिए, अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई भी उसका महत्व नहीं बढ़ता है। अब दोहा सेकंड पढ़ते हैं। यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करत सुभाए। कि निंदक यानी निंदा करने वाले यानी हमारे आलोचक, हमारे क्रिटिसाइजर, तो क्या बोलते हैं कि अक्सर लोगों को ये पसंद आता है कि कोई हमारी प्रशंसा करे, कोई तारीफ करे। लोग अपनी तारीफ या अपनी प्रशंसा करने वालों को अपने साथ रखना पसंद करते हैं। हमको वही व्यक्ति पसंद है जो हमारी तारीफ करे या हमारी प्रशंसा करे। अपनी बुराई अपने मुंह पे सुनना किसी को पसंद नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर कबीरदास जी बोलते हैं कि अपने आलोचकों को अपने नजदीक रखो। कैसे नजदीक रखो? निंदक नियरे राखिए, निंदा करने वाले अपने पास रखने चाहिए। कैसे? आंगन कुटी छवाए, कि अपने आंगन में कुटी बना करके, उनको घर बना करके, यानी अपने आंगन में ही डेरा लगा के दो उसको कि यहीं पे ही बैठो। इसका मतलब कि अपने साथ अपने नजदीक रखो हमारी अपनी आलोचना करने वालों को। बिन साबुन पानी बिना, कह रहे हैं कि शरीर की मैल तो साबुन और पानी से धुल सकती है। शरीर को साफ करने के लिए साबुन और पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारे आलोचक जो हैं वो बिना साबुन और पानी के हमको धो डालते हैं। कैसे धो डालते हैं? कि वो हमारी बुराई करेंगे, हमारी आलोचना करेंगे, हमारी क्रिटिसाइज करेंगे, तो क्या होगा, हमें हमारी कमियों का पता पड़ेगा। जैसे ही हमें हमारी कमियों का पता पड़ेगा कि इस कारण से हमारी जो है निंदा हो रही है या हमारी इज्जत नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, धीरे 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 उन कमियों को अपने अंदर में से हम दूर करते जाएंगे। यानी उन कमियों को हम अपने में से निकालने की कोशिश करेंगे कि वो बुराइयां हमें ना रहे, ताकि हमारी निंदा हो।
कोई पसंद नहीं करता है कि कोई भी हम में ऐसी कमी रह जाए जिसके कारण हमारी बुराई हो या निंदा हो। तो इसलिए कह रहा है कि बिन साबुन पानी बिना, कि बिना साबुन और पानी के निर्मल हो जाते हैं, यानी कि हम एकदम क्लीन हो जाते हैं। ठीक है, हमारा स्वभाव जो है वो एकदम निर्मल हो जाता है, दोष रहित हो जाता है और बुराई से भी हम दूर रहते हैं और हम निंदा के पात्र नहीं बनते। इसलिए कबीरदास जी ने ऐसे आलोचकों को अपने नजदीक रखने की सलाह दी है जो हमारी कमियों को हमारे सामने ही प्रकट करते हैं, ताकि हम उन आलोचनाओं को सुन सुनकर हम अपने आप में से उन कमियों को, उन बुराइयों को निकालने की कोशिश करते हैं और हमारा चरित्र, हमारा मन जो है वो निर्मल हो जाता है। एक निर्मल आईने की तरह हम साफ सुथरे हो जाते हैं और दोष रहित हो जाते हैं। अब यहाँ पर तीसरा दोहा बताते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। अब यहाँ पर इस दोहे में गुरु और शिष्य के संबंध को बताया है। कौन सा संबंध है? गुरु को बताया है कि वो कुम्हार है, कुम्हार यानी जो मिट्टी के बर्तन को बनाता है, सृजनहार यानी सृजन करता है, क्रिएशन करता है। और शिष्य को बताया है, शिष्य कुंभ है यानी शिष्य को बताया है कि वो एक घड़ा है, वो एक बर्तन है, वो उसका क्रिएचर है, उसकी सृष्टि है। किसकी? जिसने बनाया है। किसने बनाया है? गुरु ने शिष्य को बनाया है। अब यहाँ बताया है कि गुरु जो है वो बनाने वाला है, सृजनहार है, उसको कुम्हार बताया है, और शिष्य जो है वो गढ़ा है, वो गढ़ा है जिसको उस गुरु ने बनाया है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काटे खोट, कि गढ़ता है, उसको गढ़ता है यानी बनाता है। वो ऐसे गढ़ता है कि उसमें क्या हो, कोई भी खोट, गड़ी गड़ी काटे खोट, कि गढ़ गढ़ के उसको तराश करके उसमें से खोट यानी उसमें से कमियों को निकालता है। अब कैसे निकालता है? अंतर हाथ सहार दे, कि अंदर से तो हाथ का सहारा देता है, बाहर बाड़े चोट, कि बाहर से वो चोट लगाता है। अब कैसे लगाता है? जैसे आपने मिट्टी का कोई बर्तन या घड़ा या मटका कभी भी बनते हुए देखा होगा या कभी आपने खरीदा भी होगा। जब हम उस घड़े को, उस मटके को जो है उस चाक से उतारते हैं, चाक यानी जिस पर वो मिट्टी घूम करके उसको आकार और स्वरूप मिलता है, उससे उतारते हैं तो अंदर हाथ का सहारा दे करके उस घड़े को ऊंधा ऐसे रखते हैं और फिर उसको घुमा घुमा के क्या करते हैं, उस घड़े को घुमा घुमा के उसमें जो नन्हे नन्हे छेद रह जाते हैं, जो छोटे मोटे कोई नन्हे कंकर उस मिट्टी में रह जाते हैं, जिसके कारण उसमें छेद हो जाएगा, तो उन छेदों को वापस क्या करता है, बाहर बारे चोट, कि बाहर से वो थपथपी लगा करके उन छेदों को क्या करता है, वो बंद करता जाता है। नन्हे नन्हे कंकर या कुछ पत्थर रह जाते हैं तो नन्हे नन्हे छेद को क्या करता है, वो बंद करता है। तो अंदर से तो हाथ का सहारा देता है। अगर वो अंदर से हाथ का सहारा नहीं दे तो उस घड़े को जो सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो ऊपर से थपथपी कैसे लगाएगा। तो इसका मतलब यहाँ बताया है कि जो गुरु है यानी वो हमारा सृजनहार है, वो हमको उस तरीके से बनाना चाहता है कि हम में एक भी कमी, कोई खोट ना रहे। कैसे ना रहे? क्योंकि गुरु जो है वो हमें हमारी कमियों को निकालने के लिए कई बार हमें डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं, थोड़ा बहुत हमें धुतकारते भी हैं, लेकिन गुरु जो है वो बाहर से तो भले ही सख्त होता है लेकिन अंदर से वो उतना ही निर्मल होता है। वो अंदर से हमको सहारा देता है और बाहर से वो भले ही थपथपी लगाता है, यानी बाहर से तो भले ही हमको डांटता है लेकिन हमको अंदर से वो सहारा भी देता है, सपोर्ट भी करता है। कोई गुरु नहीं चाहेगा कि मेरे शिष्य की जो कमी हो वो दूसरों के सामने प्रकट हो। हर गुरु चाहेगा कि शिष्य की जो कमी हो वो मेरे सामने ही प्रकट हो,
ताकि मैं ऊपर से तो भले ही उसको डांटूं लेकिन अंदर से सपोर्ट भी गुरु ही करता है। जैसे गुरु हमारे माता पिता भी होते हैं, सबसे पहली गुरु जो है वो हमारी माता होती है। हर कदम पे जैसे ही हमने इस दुनिया में कदम रखा है तो हमारी माता ने हमको बहुत कुछ सिखाया है। पिता जो है वो भी हमारे गुरु हैं, उन्होंने भी हमको बहुत कुछ सिखाया है। तो वो भी माता पिता हैं, वो भी क्या कहते हैं कि तुमको कोई भी बाहर कोई कमी ना निकाले, इसलिए हम तुम्हारी कमियों को अपने घर के अंदर ही रख करके बताते हैं, डांटते हैं भले ही, क्योंकि बड़े जो हैं वो कहेंगे कहलवाएंगे नहीं, दूसरों को सुनने के लिए वो नहीं इंतजार करेंगे कोई उनको आके सुना के जाए हमारे बच्चों के बारे में, हमें बोल के जाए। वो क्या बोलेंगे, हमें हमारे बच्चों को बताएं कि कौन सी गलती तुमने कहाँ की और कैसे सुधारनी है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ मेन बात ये है, मुख्य बात यहाँ कबीरदास ने गुरु और शिष्य के संबंध को बताया है। गुरु बताया है कि गुरु कोरा ज्ञान ही नहीं देता, कि केवल ज्ञान की बातें यानी कि थियोरेटिकल में नहीं चलता, वो औपचारिकताओं में नहीं चलता, वो वास्तविक ज्ञान देता है। कि गुरु कोरा ध्यान ही नहीं देता बल्कि शिष्य की सारी कमियों को क्या करता है, दूर करने की कोशिश करता है और एक नया व्यक्ति, नया चरित्र, नया व्यवहार बन करके वो शिष्य जो है वो सामने प्रकट होता है। तो यहाँ कुम्हार और घड़े के माध्यम से गुरु और शिष्य के संबंध को बताया है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाड़े चोट। की बाहर से तो भले ही वो थपथपी लगाता है, चोट देता है, लेकिन अंदर से वो हाथ का सहारा देता है, यानी सपोर्ट करता है। अब चौथा दोहा पढ़ते हैं। इसमें कबीरदास जी क्या बोलते हैं, जो जल बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। अब यहाँ पर कबीरदास जी जल के माध्यम से धन की अधिकता को बताते हैं। जो जल बाड़े नाव में, कि जिस प्रकार आप कल्पना करो कि हम क्या कर रहे हैं, पानी की नाव में बैठे हुए हैं, यानी नाव में बैठे हैं और पानी के समुद्र के अंदर हैं और नाव जो है वो पानी के रास्ते से हमको कहीं ले जा रही है, एक कल्पना करो। अब हम जब नाव में बैठे हैं तो वहां पर उस नाव में अगर किसी कारण से जो जल है, जो समुद्र का पानी है, वो अगर नाव में आ गया तो क्या होगा। जो जल बाड़े नाव में, कि अगर नाव में जल बढ़ जाता है, बाड़े का मतलब बढ़ना, जो जल बाड़े नाव में यानी अगर नाव में जल बढ़ जाता है, घर में बाड़े दाम, उसी प्रकार अगर घर में दाम, दाम यानी रुपया पैसा, धन संपत्ति की अधिकता हो जाए, यानी नाव में अगर जल भर जाए तो हम क्या करेंगे, दो हाथ उलीचिए, कि दोनों हाथों की औंचली बना करके हम क्या करेंगे, उस नाव में से पानी को बाहर निकालेंगे ताकि नाव को डूबने से हम बचा सकें, नाव हमारी पानी में डूब न जाए। दो हाथ उलीचिए, कि दोनों हाथों से औंचली बना करके उस पानी को हम बाहर निकालते हैं। उसी प्रकार अगर घर में धन की अधिकता हो जाए, धन यानी रुपए पैसे की, कि अगर पैसे की अधिकता हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, दो हाथ उलीचिए, कि दोनों हाथों की औंचली बना करके हमको क्या करना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए। अब बाहर कैसे, घर के बाहर डस्टबिन में तो फेंक नहीं देंगे पैसे, है ना, तो कैसे करना चाहिए, दोनों हाथों से भर भर के हमको दान पुण्य यानी अच्छे कर्म में, पुण्य कर्म में वो पैसे को लगाना चाहिए। यही सयानो काम, कि यही सयानो यानी समझदारी, बुद्धिमत्ता की बात यही है कि क्या करना चाहिए, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम, कि दोनों हाथों की औंचली बना करके बाहर हमको दे देना चाहिए, यही समझदारी है। अब क्यों देना चाहिए, ऐसा कौन बेवकूफ होगा कि पैसा घर में बहुत है और बाहर दे दें। वो इसीलिए कहा है कि इससे हमारा कर्म सिद्ध होता है, हमारा कर्म सफल होता है, क्योंकि
हमारा उस पैसे में से, उस धन में से मोह निकलता है। और जब तक मोह पड़ा रहेगा, इस माया जाल में फंसते रहोगे, तब तक इस 84 के चक्कर में, यानी जन्म मरण के चक्कर में घूमते ही रहोगे। यानी कि तुमको कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। यानी कि तुम्हारी आत्मा वापस इस संसार में उस पैसे के मोह के कारण वापस इस संसार में भटकती रहेगी। तो यहाँ पे कबीरदास जी एक तरफ तो मोह को निकालने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरा मुख्य बात यहाँ क्या कर रहे हैं कि अगर तुम्हारे घर में पैसे की अधिकता हो जाएगी तो घर में विनाश का कारण हो जाएगा। अब कैसे होगा? जो अपने घर में जवान बच्चे हैं, बड़े हैं, वो क्या करेंगे? ज्यादा पैसा है, ज्यादा खर्च करने की कोशिश करेंगे। यानी उनमें क्या होगा? उनमें व्यसन, बुराइयां, शराब, नशा, जुआ, ये वाली सारी बातें, यानी कि गलत विकार आ जाएंगे। वे संगतियां, वे कृतियां आ जाएंगी उनके पास, उनके जीवन में। तो कबीरदास जी उन विकृतियों को दूर करने के लिए कह रहे हैं कि धन की अधिकता नहीं होनी चाहिए। इसलिए संत महात्माओं में ने कहा है कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, तेरा संत न भूखा जाए। यानी कि हे स्वामी, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, इतना ही हमें दो कि जामे कुटुंब समाए, कि जिसमें हमारे कुटुंब यानी हमारे घर परिवार का क्या हो? भरण पोषण हो, हमारा परिवार हम पाल सकें, अच्छी इज्जत की दाल रोटी खा करके, अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा ले करके एक सभ्य नागरिक बन सकें। जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, यानी ना तो मैं भूखा रहूं, मेरा परिवार भूखा रहे, तेरा संत न भूखा जाए। यानी कि अगर कोई प्रभु का दास, कोई संत महात्मा, कोई सज्जन लोग अगर आते हैं तो उनको भी हम, उनकी भी सेवा चाकरी कर सके, उनको भी हम इज्जत से खिला पिला के, उनको कुछ हाथ में दे करके, दुआ प्रार्थना करा करके उनको भी हम विदा कर सकें। इतना तो दो, ये सफिशिएंट है, ये आवश्यकता भी है, लेकिन इतना अधिक भी ना दो कि घर के जो जवान हैं, जो घर के बच्चे हैं, वो बिगड़ जाएं, गलत संगति में चले जाएं, गलत विकृतियों में चले जाएं और बुरी आदतें उनको लग जाए, बुरी लत लग जाए। कह रहे इतना अधिक नहीं दो। इसलिए यहाँ पे कबीरदास ने कहा है कि जो जल बाढ़े नाव में, कि जिस प्रकार नाव में अगर जल बढ़ जाता है और अगर उसी प्रकार घर में धन भी अधिक हो जाता है तो दो हाथ लीजिए, कि दोनों हाथों की औंचली बना करके हमको बाहर निकालना चाहिए। दान धर्म, अच्छे कर्म, पुण्य कर्मों में वो पैसा लगाना चाहिए, ताकि ये लोक भी सुखी हो और परलोक भी सुहेला हो। यही समझदारी है, यही सयानो काम। अब 5वां दोहा पढ़ते हैं, ये रहीमदास जी का है। रहीम जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं? पावस देख रहीम मन, कोयल सादे मौन, अब दादुर बक्ता बे, हमको पूछत कौन। अब यहाँ पे रहीम जी बता रहे हैं कि पावस देख रहीम मन, कि पावस यानी वर्षा ऋतु, कि वर्षा ऋतु को देख करके कोयल सादे मौन। कोयल को आप सब जानते हैं कि कोयल जो है वो बहुत ही मीठा और सुरीला गाती है, उसकी बहुत मीठी और सुरीली आवाज है। लेकिन रहीम जी कह रहे हैं कि पावस देख, कि वर्षा ऋतु को देख करके कोयल जो है वो मौन धारण कर लेती है, यानी चुप्पी साध लेती है। वो बोलती नहीं है, यानी वो गाती नहीं है। क्यों नहीं गाती है? अब दादुर बकता बे, कि अब दादुर बकता बे, कि अब कौन बकने लग गया है? दादुर यानी मेंढक। मेंढक को आपने देखा होगा, या अभी जैसे वर्षा ऋतु है तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बारिश में क्या हो जाते हैं? गड्ढे बन जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं। और कहीं अपन जाते हैं तो आवाजें आती है टर 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 टर, यानी उन गड्ढों में क्या हो जाते हैं? मेंढक पड़े रहते हैं और रात भर या सुबह दिन में किसी भी समय टर 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 मेंढक की आवाज उस पानी में से आती रहती है। तो कह रही है कि अब दादुर बकता बे, हमको पूछत कौन, कि उस मेंढक की जो टर टर की आवाज है, जो उसकी इतनी कड़वी और तीखी जो आवाज है, उस आवाज के पीछे मेरी मीठी और सुरीली आवाज,
अब कैसे सुनाई देगी, कौन उस मीठी सुरीली को सुन पाएगा, कौन ध्यान दे पाएगा, क्योंकि उनकी चिल्लाने की, मेंढक की आवाज आ रही है टर टर की, जो तीखी है और कड़वी है वो आवाज आ रही है, इसलिए मैं तो क्या करती हूँ, मौन धारण कर लेती हूँ, यानी चुपचाप बैठ जाती हूँ। अब इसका क्या भावार्थ है, यहाँ पर रहीम जी ने मूर्ख व्यक्ति और समझदार व्यक्ति की बात कही है कि जब मूर्ख व्यक्ति बोलने लगता है तो समझदार व्यक्ति उस समय चुप्पी साध लेता है, वो चुप हो जाता है, क्योंकि बेवजह बोलना मूर्खता का काम है। बेटाइम बेवजह जब कोई मूर्ख व्यक्ति बोलने लगता है तो समझदार व्यक्ति उचित समय का इंतजार करते हैं कि उचित समय आएगा तब हम अपनी जो समझदारी वाली बात है वो रखेंगे, क्योंकि मूर्ख बोलने लग गए हैं तो समझदार व्यक्ति की बात को तो वैसे ही वजन कोई देगा नहीं। इसलिए बड़े लोग कहते हैं कि खामोशी सबसे बड़ा डर है, कि उचित समय पर ही बोलना चाहिए। अगर हम नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब हम खामोश हैं, इसका मतलब उस खामोशी में बहुत ज्यादा वजन है। तो इसलिए कह रहा है कि बेवजह बेवक्त बोलने वालों के सामने समझदार व्यक्ति को चुप रहना पसंद है या चुप रहना चाहिए। बेवजह बोलने के लिए, बेवक्त बोलने के लिए रहीमदास जी ने यहाँ पर मना की है। इसलिए इस दोहे में कहा है कि पावस देख रहीम मन कोयल साधे मौन, कि वर्षा ऋतु के आते ही कोयल जो है वो मौन साध लेती है, चुपचाप बैठ जाती है। अब दादुर वक्ता में हमको पूछत कौन, कि अब मूर्ख व्यक्ति मेंढक की टरटराने की आवाज सब जने सुन रहे हैं तो मेरी मीठी सुरीली आवाज कोई नहीं समझ पाएगा, कोई सुन नहीं पाएगा, हमको पूछत कौन। इसलिए समझदारी इसी में है कि सही वक्त पे सही व्यक्ति को बोलना चाहिए। अब छठे दोहे में रहीमदास जी क्या कहते हैं, खैर खून खांसी खुशी वैर प्रीत मदपान, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। खैर बोले तो कत्था, कत्था आपने देखा होगा, जब हम खाते हैं या कोई भी सेवन करता है इसका तो उनका मुंह होंठ सब लाल हो जाते हैं। खैर खून, खून बोले तो रक्त यानी ब्लड। खांसी, खांसी आप सबको पता है कि कभी भी खांसी आती है, कोई खांसना चाहता है व्यक्ति और बोले मैं बाद में 1 घंटे बाद खांसूंगा, तो ये संभव नहीं है। खैर खून खांसी खुशी, खुशी खुशी हैप्पीनेस। वैर प्रीत, वैर नफरत दुश्मनी घृणा, प्रीत यानी प्यार। मदपान, मदिरा पान यानी नशीली वस्तु का सेवन, यानी नशा करना, शराब पीना, मदपान। रहीमन दाबे ना दबे, रहीमदास जी कहते हैं कि दाबे, दाबे यानी कि ढकने से, छुपाने से, ना दबे कि छुपाने से वो छुपते नहीं है। जानत सकल जहान, कि सारा जहान, पूरी दुनिया जानती है। अब इसका भावार्थ क्या है कि खैर यानी कत्था अगर कोई खाता है तो कत्था भी अपने निशान यानी अपना लाल रंग होठों पर छोड़ के जाता है। खून जो है उसका भी रंग अगर हम मिटाना चाहें, हटाना चाहें, नहीं हट सकता। खांसी को रोकना चाहें, नहीं रोक सकते। खुशी जो है वो भी हमारे हाव भाव से, हमारे चेहरे से, हमारी आंखों से प्रकट हो जाएगी। वैर किसी से नफरत है, घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, कुछ भी है, वो भी हमारे जो हाव भाव हैं, हमारे चेहरे से, हमारी आंखों से प्रकट हो जाएगा। किसी से हमें नफरत है और हम छुपाना चाहें तो छुपा नहीं सकते। वैर खून, वैर प्रीत, प्रीत बोले तो प्यार, किसी से अगर प्यार है, अट्रैक्शन है, प्रेम है तो वो भी हमारी आंखों से झलक जाता है। मदपान, मदिरा का पान, शराब का सेवन, नशीली वस्तु का सेवन अगर किसी ने कर लिया तो उसकी बोलचाल, उसकी चाल चलन से आपको पता पड़ता है कि उसकी जबान लड़खड़ाती है, उसका जो शरीर है, बॉडी है, वो चलते फिरते
क्या होता है, गिरता पड़ता रहता है, लड़खड़ाता है, तो हम समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति क्या है, नशे में है या नशीली वस्तु का सेवन किया हुआ है या नशेड़ी ये कह लेते हैं। इसका मतलब ये जो भी चीजें बताई हैं, रहीमन दाबे ना दबे, कि इनको छुपाने से छुपाया नहीं जा सकता, कितना भी इनको छुपाने की कोशिश करो ये छुपा नहीं सकते। जानत सकल जहान यानी पूरी दुनिया जानती है कि इन सातों चीजों को कभी भी कोई भी छुपाना चाहे तो छुपा नहीं सकते। अब सातवां दोहा है, ये कवि वृंद का है। कवि वृंद क्या कहते हैं, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावते सिल पर परत निशान। अब यहाँ पे कह रहा है कि करत करत अभ्यास, कि अभ्यास करते 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 जड़मति होत सुजान, जड़मति, जड़ यानी मूर्ख, मति यानी बुद्धि, कि मूर्ख व्यक्ति भी जो क्या होता है, सुजान, सुजान यानी समझदार, होशियार, जड़मति हो तो सुजान, कि मूर्ख भी क्या हो जाता है, होशियार हो जाता है, समझदार हो जाता है। रसरी आवत जाते, रसरी, रस्सी, आपने देखा होगा कभी कि कुएं से जब पानी निकालते हैं और रस्सी जब खींचते हैं तो रस्सी खींचते खींचते जो उस कुएं पे पत्थर या सिल जो पड़ा रहता है, उस सिल पर उस रस्सी को खींचते खींचते, लगातार रस्सी को खींचते खींचते उस रस्सी के जो निशान है वो उस पत्थर पर, सिल पर पढ़ते 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 आपने देखा होगा कि जितना रस्सी का शेप होता है उतना वो सिल भी घिस जाता है, वो पत्थर पे भी उतनी ही जगह वो घिसने की हो जाती है। अगर आपने कहीं देखा हो तो ऐसा ही होता है। जिस प्रकार कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, कि प्रैक्टिस करते करते आदमी परफेक्ट हो जाता है, व्यक्ति जो है वो परफेक्ट हो जाता है, यानी निपुण हो जाता है, वो दक्ष हो जाता है, होशियार हो जाता है। तो यहाँ पर भी कवि वृंद ने कहा है कि करत करत अभ्यास, कि अभ्यास करते करते, प्रैक्टिस करते करते क्या होता है, जड़मति हो तो सुजान, कि मूर्ख व्यक्ति भी समझदार हो जाता है। अब उसका उदाहरण दिया है रस्सी से, कि रस्सी जैसे सिल पर आती जाती है तो सिल पर भी यानी कि पत्थर पर भी अगर निशान पड़ गया रस्सी का तो हम तो इंसान हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वोच्च शक्ति हैं, परमात्मा ने अपनी क्रिएशन में हमको रचा है, तो हम क्यों ना होशियार हो जाएंगे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो, हमारी बुद्धि क्यों नहीं निपुण हो जाएगी, हम क्यों नहीं जो है वो हर काम को कर पाएंगे। इसलिए कहा है कि जड़मति हो तो सुजान, कि मूर्ख व्यक्ति भी होशियार हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर प्रेरणा दी है कि बार बार अभ्यास करते रहना चाहिए। कोई बात, कोई सबक, कोई पाठ अगर तुमको कठिन लगता है तो बार बार उसको प्रैक्टिस करो, बार बार उसको लिखो पढ़ो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप जो है वो बुद्धिमान हो जाएंगे और होशियार हो जाएंगे। इसलिए कहा है करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। अब कवि वृंद द्वारा रचित 8वां दोहा पढ़ते हैं। कह रहे हैं, नैना देत बताए सब, हे के हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी, भले बुरी कह देत। नैना देत बताए सब, कि नैन, नैन यानी हमारी आंखें, देत बताए सब, कि सब कुछ बता देती हैं। हे के हेत अहेत, सब कुछ का मतलब है हे के हेत अहित, हे यानी हृदय, हमारे हृदय में, हमारे मन में यानी हमारे अंतर्मुख में, हेत अहित यानी भली या बुरी कोई भी बात अगर चल रही होती है तो हमारी आंखें जो है वो बता देती है, यानी हमारे आंखों से वो प्रकट हो जाती हैं। नैना देत बताए सब, हे के हेत अहित, जैसे निर्मल आरसी, कि जिस प्रकार निर्मल यानी साफ सुथरी आरसी यानी आईना, भली बुरी कह देत, भली यानी अच्छी, बुरी यानी गंदी, अच्छी या बुरी कोई भी बात, यानी अगर हम निर्मल आरसी यानी एक साफ आईने के सामने जब हम जाते हैं तो हमारे फेस पर, हमारे चेहरे पर, हमारे शरीर पर कोई भी अच्छा या बुरा कोई भी दाग होता है तो वो आरसी हमें सब कुछ बता देती है, यानी उस आईने में सब हमारा प्रकट हो जाता है।
भली बुरी कह दे कि वो आरसी हमको सब कुछ कह देती है, यानी आईने में हमारा जो भी निशान है, जो भी अच्छा या बुरा है, हमारे शरीर पर, हमारे चेहरे पर कोई भी निशान है, वो हमें पता चल जाता है। उसी प्रकार व्यक्ति की आंखों से उसके अंतर्मुख में, उसके मन में, उसके हृदय में जो भी भली या बुरी बातें चल रही हैं, वो सब प्रकट हो जाती हैं। पहले भी बताया है कि मानव देह को, शरीर को बोला है कि ये जो है एक घर है। शास्त्रों में बताया गया है कि मानव देह जो है वो एक घर है, जिसके 10 दरवाजे हैं और 2 दरवाजे हैं वो हमारे नेत्र हैं। इन 2 नेत्रों के द्वारा जो भी प्रकट होता है वो समझ लो वो घर के अंदर हो रहा है, यानी हमारे शरीर रूपी घर के अंदर जो भी हो रहा है वो इन नेत्रों के द्वारा प्रकट हो रहा है। तो जब घर के अंदर कोई बात होती है तो वो बाहर आ जाती है, तो कह रहा है कि ये अच्छी बात नहीं है। हे के हेत हित, हृदय में जो अच्छी बुरी बात चल रही है वो हमारी आंखों से प्रकट हो जाती है। तो आईने से उसकी तुलना की है कि जिस प्रकार आईना जो है वो हमारे बाहरी शरीर के दाग धब्बे, बाहरी शरीर के निशान अच्छे बुरे बता देता है, उसी प्रकार आंखें हमारे अंदर के शरीर की जो भी अच्छी बुरी बातें हैं वो हमें बता देती हैं, वो आंखों के द्वारा प्रकट हो जाता है।